अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि पेपर मैरिज जर्मनी में क्या होती है। पेपर मैरिज दो या तीन तरह की होती है। पेपर मैरिज इधर कुछ लेडीज़ मिल जाती हैं जो यूरोपियन है या जिन्होंने आके जर्मनी में पेपर चेंज किए हैं। अगर आप जर्मन किसी भी औरत से शादी करते हैं तो आप 3 साल तक उसके साथ रहें। 3 साल के बाद, मैं कह रहा हूँ 3 साल के बाद उससे अलहदगी इख्तियार करेंगे तो जर्मन अदालत में आपकी डाइवोर्स हो जाएगी और लेकिन आपको वीज़ा पक्का मिल जाएगा। अगर 3 साल से जल्दी आप अलहदगी इख्तियार करते हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका मिला हुआ वीज़ा भी ख़राब हो जाएगा। समझ आ रही कि अगर आप 3 साल से पहले ब्रेकअप हो जाता है किसी वजह से भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इधर जो पेपर मैरिज है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। इसमें पैसे का लेन देन होता है। जो औरतों जिनके पास जर्मन पेपर हैं, वो कुछ औरतें, सब नहीं, बहुत चंद चंद औरतों का नाम सुना है, बल्कि कि उनके बारे में कि कुछ ऐसी औरतें मिल जाती हैं मैं तो नहीं जानता, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 20,000 तक भी रेट है इसका। कि जिन लोगों के केस पास नहीं होते, जिनका कोई भी कानून में, एमिग्रेशन में उनका नहीं होता, क्योंकि एमिग्रेशन जर्मनी में बहुत टफ खुलती है। अगर खुल जाए उसमें सारे लोग नहीं आ सकते, जैसे इटली वगैरह में आते हैं, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए फिर कुछ लोगों को जब केस पास नहीं होता तो पेपर मैरिज करनी पड़ती है। पेपर मैरिज नॉर्मल तो अगर गवर्नमेंट को पता चल जाए तो वो 2 नंबर है। अगर आप साथ रह नहीं रहे ओरिजिनल तरीके से तो उनको पता चल जाए तो वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उस पेपर मैरिज ऐसे होती है कि आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है कि मेरा इतना आपके साथ तय हो गया, 10,000 या 15,000, जो भी 12,000, आपने हर माह उसको पे करना है, या आपने एक किस्त में पे करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, 5-5 हज़ार 3 किस्तों में करना है। जैसे भी है वो आपका अपना तरीक़ाकार होता है कि आप कैसे पे करते हैं और जो सामने वाला फ्रीक है वो कैसे सेटिस्फाई होता है। पेपर मैरिज करने का ये है कि जब पेपर मैरिज हो जाती है तो उसके बाद आपको पहला वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद फिर 2 साल का, फिर 3 का, फिर आपको 5 साल का या फॉर एवर भी मिल सकता है। फॉर एवर के लिए लाजम है कि आपको ज़ुबान का एक सर्टिफिकेट हो और आपके पास फुल टैक्स के साथ काम हो। ये पेपर मैरिज है। पेपर मैरिज में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हर माह उसको पे करते हैं, जितना आपका तय हो गया, 5,000 या 10,000, बाशमिल 10,000 है, आपने 30 साल में पे करना है या 2 साल में, ये भी जो सामने वाला फरीक है वो तय करता है। जो औरतें हैं वो तय करती हैं कि नहीं जी आप मुझे महीने का 200 दें। डिवाइड कर लेते हैं कि वो 15,000 यूरो बाशमिल, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल में 5 कैसे पे करना है, साल का 5,000 यूरो, और उसको हर माह पे तकसीम करने 5,000 यूरो को, तो वो निकाल के आ देंगे 400 यूरो पे करें, हर माह 500 पे करें। कुछ ऐसी होती हैं जो कहती हैं आप मुझे पहले 10,000 यूरो दें और उसके बाद बाकी का आप किस्तों में दे दें। ये पेपर मैरिज है। पेपर मैरिज में ऐसा होता है कि आपने 3 साल उसके साथ रहना है। 3 साल के बाद जब आपको ओपन वीज़ा मिल जाए, ओपन वीज़ा, तो फिर आप देखें और फिर आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं और फिर जर्मन अदालत में आपकी अलहदगी हो जाती है। उसके बाद आप ओपन वीज़ा लें, कन्फर्म करें, उसके बाद आप अपने मुल्क में किसी में भी शादी कर सकते हैं, फिर बच्चे बुला सकते हैं। ये एक कार्रवाई है। लेकिन जो पेपर मैरिज है ये 2 तरह की होती है। एक तो कई औरतें हैं वो कहती हैं कि ठीक है आप शादी करोगे तो हमारे साथ रह भी सकते हो। कई लोग उसके साथ रहते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कई लोग ऐसे होता है कि आपने पेपर मैरिज कर ली, रहना उसके साथ नहीं है। मेल्डिंग मेल्डिंग होती है रजिस्ट्रेशन। आपने एक घर लिया, वो आपने लेना है, उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ये सब कुछ पैसा होता है कि आपने घर लिया, उसने जो 15,000 यूरो लेना है वो अलग है। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट घर लिया है, एग्रीमेंट घर का आपके नाम होगा, आपकी वाइफ के नाम होगा, जो पेपरों में आपकी वाइफ होगी। आप दोनों उधर रहेंगे लेकिन घर का किराया आपने पे करना है। तो उसमें रहेगी वो, आप कहीं दोस्तों के साथ रहेंगे, ऐसे होता है क्योंकि काफ़ी सारे केस इधर हैं। रहेंगे अलग-अलग लेकिन पेपरों में सेम होगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं। वो सिर्फ वीज़ा लेने के लिए होती है और कुछ नहीं होता। तो जब आपको वो शो ये होगा कि वो आपके साथ रह रही है लेकिन वो आपके साथ रहेगी नहीं। जब आपको वीज़ा मिल जाएगा, पहला वीज़ा मिलना मुश्किल होता है, फिर 2 साल का, 3 साल का, फिर उनको पता चलता है कि नहीं यार ये असल में मियाँ बीवी हैं,
फिर आपको ओपन वीज़ा मिल जाता है, फिर आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। दूसरी पेपर मैरिज ये है कि आप ओरिजिनल में उसके साथ रहेंगे। कई औरतें ऐसी भी हैं जो कहती हैं ठीक है आप मुझे पैसे पे करें, आप मेरे साथ रहें। वो सही तरह मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ होता है उनका, और वो साथ रहते हैं। साथ रहकर वो औरत वीज़ा लेके देती है आपको, लेकिन वो भी सेम वही होता है कि जब आपको उनका कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है कि जब आपको ओपन वीज़ा मिल जाएगा, आप मुझसे अलहदगी इख्तियार करें, फिर वो नया क्लाइंट ढूंढ लेती हैं। ऐसे होता है। एक होती है, और मैं चीज़ आपको इधर क्लियर कर दूँ, एक होता है कि अगर आपने जर्मन औरत, चाहे वो यूरोप से किसी मुल्क से आके, क्योंकि जर्मन से ये पुर्तगाल वगैरह, लीबिया, पुर्तगाल, हंगरी, इटली, स्पेन, इधर से कई लोग आते हैं। वो जर्मन में आकर अपने पेपर चेंज करते हैं। वो पेपर चेंज करने के बाद जर्मन पेपर हो जाते हैं, उसके बाद वो शादी कर किसी को वीज़ा लेके दे सकते हैं। कहीं ऐसे भी होता है कि जब आप शादी नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है लेकिन सॉरी मैं एक्सप्लेन करूँगा, कि शादी नहीं होती लेकिन आपका एक बच्चा हो जाए, बेबी हो जाए। जर्मन का ये लॉ है और कानून है कि चाहे आपकी शादी हुई है पेपरों में या नहीं हुई, आपका निकाह हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कानून ये है कि आप जब आपका एक बेबी पैदा हो जाता है तो आपको वीज़ा उसकी बेस पर मिल जाएगा, चाहे वो आप उसके साथ ना रहें। लेकिन जब बच्चा हो जाएगा, बच्चे का डीएनए होगा और आपका डीएनए होगा, और उस बेस पे एक बाप को वीज़ा मिल जाएगा। ये कन्फर्म बात है कि जब आप अदालत में केस बायस भी लग रहा है तो आप साथ रह रहे हैं, फिर तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। अगर कहीं ऐसा होगा कि आप अपने वाइफ के साथ रह रहे हैं, आपकी अलहदगी हो गई है, लेकिन आपका बच्चा है, आपका बच्चा होगा, आप केस फाइल करें कि बच्चे की माँ के पास जर्मन पासपोर्ट है, बच्चे के पास है, तो मुझे भी वीज़ा चाहिए चाहे आप कच्चे हैं। तो लेकिन आप अदालत में केस फाइल करेंगे, केस फाइल करने के बाद वो अदालत आपकी हेयरिंग करेगी, सुनेगी आपको आपका क्या मसला है। आप कहते हैं कि हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है, तो मैं चूँकि मेरा बच्चा है इधर जर्मनी में पैदा हुआ, तो मैं इसकी बेस पे सारी ज़िंदगी जर्मनी में रहना चाहता हूँ, तो मुझे पेपर मिलें, पेपर दें मुझे। वो फिर अदालत आपको सुनती है, फिर वो आपको बोले कि आप अपना डीएनए कराएं। वो बच्चे का डीएनए होगा, माँ का ज़रूरी नहीं है लेकिन हो जाता है, बच्चे का और आपका डीएनए होगा। अगर वो आपका बच्चा है, डेफिनेटली आपका बच्चा है, तो आपको इस बेस पर अदालत फ़ैसला करेगी ठीक है, क्योंकि ये बच्चे का बाप है, चूँकि आप जर्मन में ही रहेगा, तो उस बेस पर आप अदालत एक फ़ैसला करेगी, जिसकी वजह से इनके जो दफ्तर हैं उनसे आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर आप काम करें, वीज़ा लें, काम करें, वीज़ा लें, पहले साल का, फिर 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, और फिर आपको फॉर एवर, जिसे ओपन वीज़ा भी कहते हैं, पक्का वीज़ा भी कहते हैं, पंजाबी कहते हैं जी पक्का वीज़ा मिल गया है, वो पंजाबी में कहते हैं, वो फॉर एवर होता है। उसके बाद आप नेशनलिटी ले सकते हैं। ये लॉ है कि अगर आपका बच्चा जर्मनी में पैदा हो गया तो आप कुछ 8 साल बाद आप नेशनलिटी भी ले सकते हैं। अब ये बात रही कि आपने बच्चे को ख़र्चा क्या देना है। आपने तकरीबन राउंड अबाउट 250 यूरो 18 साल तक उस बच्चे को पे करना है। अगर आप काम नहीं करते, आपको वीज़ा मिल गया है, आपके पास, आप जॉबलेस हैं, आपके पास काम नहीं है, तो आपने पे नहीं करना। वरना जब भी आप काम करेंगे, जिस टाइम आप काम करेंगे, आप फ़ी बच्चे को, अगर एक बच्चा है तो उसको 250 यूरो से 250 यूरो तक के राउंड अबाउट है। मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हिसाब है। आपने 250 यूरो फ़ी बच्चा आपने पे करना है 18 साल तक। 18 साल तक के बाद जब वो अडल्ट हो जाएगा, फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वरना एक बार याद रखें, जब भी आपकी अलहदगी होगी आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप नेशनलिटी लें और मौजें मारें, लेकिन यह है कि आपको 18 साल तक 250 से 250 यूरो हर माह पे करना है, और ज़रूर करना है। उसमें एक शिक है कि अगर आप काम नहीं करते, चाहे वो 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, एनी वन रीज़न, मतलब कि आप मेडिकली अनफिट हो गए हैं, फिर आपको ख़र्चा नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा आप जब भी काम करेंगे आपसे ख़र्चा पे करेंगे। पेपर मैरिज का काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया है, बार बार किया है जी, इस पर वीडियो बनाएं, इस पर बताएं, हमें खुलकर बताएं। शायद मैंने इसमें कुछ टॉपिक ऐसे डिस्कस किए हैं जो नॉर्मल ना हो, लेकिन मजबूरी के तहत ये किए कि लोगों को पता होना चाहिए कि चाहे आप निकाह के साथ रह रहे हैं, निकाह के बगैर रह रहे हैं, अगर आपका जर्मन वाइफ से बच्चा पैदा हो गया तो आप वीज़े के हकदार हैं, आपको वीज़ा मिलेगा। लेना आपको अदालत के थ्रू पड़ेगा, थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी,
तो लेकिन मिल जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन वीज़ा मिल जाएगा, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। पाकिस्तानी की अलहदा कैटेगरी है, लेकिन जर्मन की बात कर रहा हूँ कि जिसके पास भी जर्मन पेपर हैं, अगर उसके साथ शादी के बाद बच्चा होगा तो आपको पेपर लाजम मिलेंगे। एक होती है पेपर मैरिज, वो सिंपल, मैंने पहले ही बता दिया है कि पेपर मैरिज सिंपल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कहते हैं उसे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कि आपने एक एक सौदा किया है, एक मुआदा किया है कि आपने वो मुआदा पूरा होने पे उसको पे करना है। पे किस्तों में करना है, 2 किस्तों में करना है, 3 में करना है, 5 में करना है, ये आपका अपना है। या सामने वाले क्लाइंट का है, वो कैसे आप पे एग्री होता है या आप उसको कैसे एग्री कर सकते हैं, इधर ऐसे चलता है। और मेरे ख्याल में तो मुख्तसर ये डिटेल थी, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोबारा बोलूँगा, प्लीज़, बड़ी मेहनत करता हूँ, वाकई मैं बहुत बिजी होता हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ बड़े प्यार से, और आप मेरी वीडियो सुनते हैं, आप भी बहुत प्यार देते हैं। लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाजमन करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।